भविष्य। क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? क्या चाहते हो तुम लोग अब? मुझे फंसाकर तुम लोगों को चैन नहीं मिला क्या? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाथ छोड़ो भविष्य। भविष्य छोड़ो प्लीज। भविष्य, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं जान से मार दूंगा। भविष्य छोड़ो। तुम्हें क्या लगा कि मैं हार मान जाऊंगा? भविष्य, इस बार तुम मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकते। भविष्य हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हाथ छोड़ो भविष्य। तुमने मेरी प्रीति को मारे, नहीं छोड़ूंगा। चल। अब पहले ने यहाँ से बाहर ले जाइए। अब सब लोग बाहर जाइए। चलिए यहाँ से, चलिए। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने मेरी प्रीति को मारा। हाँ, मेरा पूरा खानदान तबाह कर दिया। एक एक को मार दूंगा जान से। अबे फुकटे आलम, उठ 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 उठ। अबे पवित्र उठ। आइए आइए पवित्रा जी, आपने भले ही हमें इन्फॉर्म ना किया हो, उसके बावजूद भी हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो रहे हमारे प्रिंस। आइए। लगता है बहुत खफा है। चल कजली, शुरू कर अपना वही पुराना नाटक। आप उस दिन रेस्टोरेंट में लंच पर जो बात हुई उससे नाराज है ना? मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी नहीं समझते। उस दिन रेस्टोरेंट में मैं अपने पति के साथ थी। अगर उन्हें जरा सी भी भनक मिल जाती कि मैं आपसे मिलने आई हूं, तो वो मुझे वहीं मार देते। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना? तो ठीक है, ये देखिए, ये देखिए।
ये क्या हुआ आपको? मेरे पति ने मुझे मारा। वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे मारते हैं। डर लगने लग गया है मुझे उनसे। अरे आप तो रो रही हैं। देखिए, आप रोइए मत। माना कि हम आपसे नाराज थे, लेकिन अब नहीं है। मैं आपसे ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी नाराजगी ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन आप रह कैसे सकती हैं ऐसे इंसान के साथ जिसे औरत शब्द की कद्र ना हो, वो भी आप जैसी अच्छी औरत की। वो तो आपको जान से मार देगी। आखिर मैं पत्नी हूं उनकी, मैं उनका साथ भी तो नहीं छोड़ सकती ना। और फिर मैं जाऊं भी कहां? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां जाएंगे। मैं तो सिर्फ आपसे माफी मांगने आई थी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं चलती हूँ, वरना अगर मेरे पति घर पर आ गया और उन्होंने मुझे वहां नहीं पाया तो वो मुझे फिर मारेंगे। नहीं, आप चाहिए। सुनिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ? अबे तू हंसता ही रहेगा या मुझे भी कुछ बताएगा? अरे नौटंकी बिड़ू, नौटंकी। क्या सॉलिड नौटंकी करके गई लिए। लेकिन उसका एक बात मालूम नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नौटंकी देव सिंघानिया के सामने नौटंकी कर रही थी। अरे नकली राजकुमार के सामने नकली दाग दिखा रही थी। ये देखिए, मेरा पति मुझे मारता है। नौटंकी। डॉक्टर साहब, यकीन ही नहीं होता कि एक इंसान इस हद तक पागल हो सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पूरे करियर में मैंने इतना खतरनाक और जुनूनी पागल आज तक नहीं देखा। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा था कि उससे मत मिलिए। लेकिन डॉक्टर, हमें हमारी गलतफहमी भी तो दूर करनी जरूरी थी। हाँ, हम तो उस बेचारे रणबीर को भविष्य समझ रहे थे। मुझे तो अब भी ऐसा ही लगता है कि वो भविष्य ही है। सरस्वती, तुम कैसी बात कर रही हो? हमने अभी अभी भविष्य को देखा है। अब डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य यहां से निकलकर रणबीर बनता हो? मिस्टर क्षितिज, आर यू जोकिंग? नो वे। भविष्य हमारे लिए एक स्पेशल केस है। उसको हमने इतनी सख्त निगरानी में रखा है कि सूरज की रोशनी भी उस तक नहीं पहुंच सकती। एंड मोर ओवर, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू, वो ऐसे हाल में ही नहीं है कि बाहर कदम रख सके। अब इत्मीनान हुआ सरस्वती? थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमारे सर से बहुत बड़ी टेंशन दूर की है। हाँ, और अब दीदी के मन को भी शांति मिल गई होगी।
इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं प्रिंस तो नहीं है? प्रिंस? मुझसे पहले प्रिंस आया है? मेरी जान, उससे मिलने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मतलब सीधा है मेरी जान, जो तुमने अबला नारी बनकर मार खाने का ढोंग किया है उसे बरकरार रखो। उसे ये एहसास दिला दो कि तुम्हें उसकी मदद की कितनी जरूरत है। मैं अच्छी तरह से समझ गई रसीली बाई। प्रिंस, आप माफ कीजिएगा, पर पवित्रा इस वक्त आपसे नहीं मिल सकती। लेकिन वो घर पे है ना? हाँ, वो घर पे तो है, पर हम बस उनसे 5 मिनट मिलकर निकल जाएंगे। ये युवराज फिर से पवित्रा को? जी सरकार, ये तो रोज का ही हो गया। अब तो बेचारी को आदत पड़ गई। नहीं युवराज, प्लीज मत मारो मुझे। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी युवराज। प्लीज युवराज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो युवराज। देखो अब तो खून भी निकल आया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। अब हम और नहीं सह सकते एक औरत की बेइज्जती। सरकार, सरकार रुक जाइए। इस तूफान को तो आप रोक लेंगे, आपके जाने के बाद जो तबाही होगी उसे कौन रोकेगा? अगर आप ऊपर चले गए तो युवराज को पता चल जाएगा कि पवित्रा ने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, पर आप पवित्रा से कहिएगा कि हमें फोन जरूर करें। हमें उनसे कुछ खास बात करनी है। जी, कह दूंगी। भिड़ू, ये दोनों औरत लोग खुद को बहुत शानी समझ रही है, पर पता नहीं इन दोनों नौटंकी लोगों को कि इनकी यही होशियारी ना एक दिन इन लोग को बहुत भारी पड़ेगी। अपन को इशारा मिलते ही अपन इन दोनों का बैंड बजा देगा। क्या जान दे रे? लगता है प्रिंस वापस आ गया। हे भगवान, युवराज और प्रिंस ने एक दूसरे को आते हुए देखा तो नहीं? क्या बात है रसीली भाई, यूं किससे बाहर देख रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मत मारो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज नहीं तो पता नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वहां से।
मैं जाकर देखता हूँ। युवराज अब मैं देखता हूँ। कैसे रोकूं युवराज को? कजरी को भी कैसे चौकन्ना करूं कि युवराज आया है? क्या करूं मैं? युवराज, पवित्रा, पवित्रा, इस कमरे से कैसी आवाजें आ रही थी? तुम किससे बात कर रही थी? तुम किससे बात कर रही थी? नहीं तो किसी से भी नहीं। पवित्रा, कोई चिल्ला रहा था। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे छोड़ दो। इस कदर टीवी चल रही थी ना, उसमें से आवाजें आ रही थी। मैंने अभी बंद किया टीवी। तुम ठीक है? मैं तो बहुत डर गए थे। ऐसी कोई बात नहीं युवराज। थैंक गॉड। पवित्रा, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम जल्दी आना। कजरी मेरी जान, बाल बाल बचे, वरना कुछ नहीं होता रसीली बाई। ऐसे मामले आजकल हम कुत्ता ही लेते हैं। आज की 3 पोस्ट है, सारी की सारी सूर्यकांत जी की है। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये सावित्री बहन उनके सारे खत क्यों समेट कर रख रही हैं? क्या बात है सावित्री? कुछ भी तो नहीं बात। सावित्री बहन, आप इस तरह से इनके खत क्यों समेट कर रख रही हैं? वापस आएंगे तो पूछेंगे मेरा कोई खत आया था? पर सावित्री, हाँ माँ, इसलिए वहां संभाल के रखा है। जानती हूँ सूर्यकांत का इंतजार कर रही है वो। पता नहीं इसे कैसे समझाए, पर समझाना तो पड़ेगा ही ना। सच्चाई का कुछ पता चला? हाँ माँ, हम अभी अभी भविष्य को मेंटल हॉस्पिटल में देख के आ रहे हैं। और खासियत तो यह है कि रणबीर का चेहरा हूबहू भविष्य से मिलता है। हाँ, पर भविष्य और रणबीर में बहुत फर्क है। भविष्य समाज पर एक काला धब्बा है और रणबीर धवन तो समाज सेवक है। भविष्य खतरनाक और जुनूनी है, जबकि रणबीर धवन बिल्कुल शांत। एक आदमी भला इतना अलग कैसे हो सकता है? लेकिन भविष्य हो सकता है।